हेलो बडीज, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट अटैक ऑन टाइटन। तो सबसे पहले तुम लोग ये एक शॉट देखो। Times might be dangerous, but we're a damn good team. यार, ये कौन से एपिसोड की शॉट है भाई। ये क्या बक रहे हो मादरचोद। ये एक ओवी है अटैक ऑन टाइटन का, जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन नो रिग्रेट। और तुम्हें से बहुत से लोगों को शायद पता भी होगा। तो बेसिकली इस ओवी में होता क्या है, ये ओवी है लिवाई की एक बैक स्टोरी पे बेस्ड है। इस ओवी में हमें लिवाई का थोड़ा सा पास दिखाया जाता है, मतलब ज्यादा पुराना पास नहीं, जस्ट जब लिवाई ने सर्वे कोर्स को ज्वाइन किया था। तो जो इसके एपिसोड की शुरुआत होती है वो इससे होती है कि एक घर से होती है जहाँ पे लिवाई, उसका एक फ्रेंड और उसके अलावा 3 और लड़के होते हैं जो कि पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपस में। लिवाई का फ्रेंड में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। देन हमें बताया जाता है कि लिवाई का जो पास्ट है वो एक अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरा है, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट जो कि अर्थ के मेन सरफेस के ठीक नीचे एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इतना बहुत ज़्यादा जोर नहीं होता, तो यहाँ पे क्राइम भी बहुत होते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो लोग अपनी दादागिरी बहुत ज्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से लिवाई एंड उसका दोस्त, ये दोनों का एक ग्रुप था जो कि यहाँ पे चोरी करते हैं, डकैतियां करते हैं, वारदातें करते हैं और वहां से चुरा के अपना गुजारा भी उनसे चलाते हैं। और बाकी जो पैसा वगैरह बचते हैं वो गरीबों में बांट देते हैं ताकि वो भी अपना गुजारा चला सके। तो यही सब कुछ चल रहा होता है। देन जब वो लोग वहां से चले जाते हैं, उसके दोस्त वहां से, तो दोस्त उनका दरवाजा बजता है। जब वो लोग दरवाजा खोल देता है तो एक लड़की फौरन अंदर आके गिरती है लिवाई के घर में। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की को एक बर्ड मिली है, उसके हाथ में एक बर्ड होती है। वो उस बर्ड को ऊपर सरफेस से पहुंचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। वो मैंने स्टेरवे पे जाती है ताकि वो अंडरग्राउंड से ऊपर सरफेस पे जा सके उस बर्ड को अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए, बट उसको वहां पे पहरेदार रोक लेता है। देखो बेसिकली इनकी वर्ल्ड में ऐसा है कि अगर कोई अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट से ऊपर मेन सरफेस पे जाना चाहता है तो उसको वहाँ के पहरेदार से ज्यादा देनी होगी, जिसकी वजह से उन्हें एक हाई अमाउंट में फीस भरनी होगी। जब वो फीस पे करेगा उसके बाद ही वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ऊपर जा सकता है। तो ऑफकोर्स उसके पास पैसे नहीं होते लड़की के पास, और वो उसको जाने नहीं देते, क्योंकि लड़की जो जोर जबरदस्ती करती है उनके साथ, उनसे थोड़ी सी हाथापाई भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग जो है पहरेदार, वो लड़की के पीछे लग जाता है। लड़की वापस मेन अंडरग्राउंड में आती है, उसको जो है वही वाला दरवाजा दिखता है लिवाई लोग के घर का सबसे करीब, वो उन्हीं के दरवाजे पे बजा के उन्हीं के घर में घुस जाती है। जब पहरेदार वहाँ पे आते हैं तो उनकी फील्डिंग तो लिवाई अकेले ही सेट कर देता है। देन जो फार्लिन होता है, जो कि लिवाई का दोस्त होता है पक्का वाला, जिसका ग्रुप है लिवाई के साथ, वो जब उस बर्ड को देखते हैं तो वो बर्ड इंजर होती है। वो उसको थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह कर देता है एंड लिवाई और फार्लिन की। तो लड़की जो है लोग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस लड़की को भी अपने साथ अपने ग्रुप में शामिल कर लें, लोग की जो वारदात को जो ग्रुप है उसमें शामिल कर लें। जिसको लिवाई पहले तो मना कर देते, पर फिर बाद में वो मान जाता है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है। ये लोग लिवाई एंड फार्लिन लड़की को जो है मेन एवर गियर यूज करना सिखाते हैं। लड़की का नाम होता है इजाबेल। तो वो लोग मेन एवर गियर यूज करना सिखाते हैं इसको। अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर मेन एवर गियर आए कहाँ से, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि मेन एवर गियर का यूज कोई है ही नहीं अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर। वहाँ पे कोई टाइटन का आना जाना है ही नहीं। समझ लो वो पूरे वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट जगह है अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि टाइटन वहाँ पे आ ही नहीं सकते। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे सनलाइट का कोई आना जाना नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है लोगों में फैल रही होती है। देन लड़की को लोग मैंने वगैरह यूज करना सिखाते हैं, और अब जो है ये 2 का नहीं, 3 का ग्रुप बन जाता है डकैती वाला। फिर बाद में लिवाई, फार्लिन और उस लड़की इजाबेल की बहुत ज्यादा जमती है आपस में। तीनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत पक्का एक बॉन्ड बन जाता है इन तीनों के अंदर। और ये लोग अपनी रेगुलर डेज की तरह वारदातें कर रहे होते हैं। देन फिर एक दिन ऐसा आता है कि लिवाई, फार्लिन और इजाबेल अपने घर में जा रहे होते हैं, तो एक आदमी उन्हें वहीं पे रोक लेता है और बोलता है कि मैं ऊपर मेन सरफेस से आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। जो लिवाई सुनने से मना कर देता है, लेकिन वो फिर उसके सामने एक ऑफर ये रखता है कि देखो, मेरे तुम्हारा ये दोस्त है, इसको ये बीमारी हो गई है, उसको कुछ लेग से रिलेटेड बीमारी हो गई होती है। जैसे कि मैंने बताया कि सनलाइट से दूर होने की वजह से यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही होती। तो वो बोलता है इसको ऊपर सरफेस पे ले जाऊंगा अच्छी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि अंडरग्राउंड में इसका इलाज मुमकिन है ही नहीं। तो लिवाई जब देखते हैं कि इसको सच में जरूरत है, लिवाई कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर लिवाई, फार्लिन और इजाबेल उस आदमी के साथ जाते हैं। वो आदमी इन्हें अपने बॉस के पास ले जाता है अपने सरफेस पे,
जो कि स्टेयरवे के मेन गेट पे उनका वेट कर रहा होता है। जब वो लोग वहाँ पे ऊपर आते हैं, लिवाई, फालिन, इजाबेल और वो बंदा अपने बॉस से उनको इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि यही वो 3 लोग थे जिनके बारे में आपको बता रहा था। तो उनका बॉस लिवाई, इजाबेल एंड फालिन के सामने एक ऑफर रखता है, वो ये कि उन्हें उस बंदे का एक काम करना होगा और बदले में वो बंदा इन्हें बहुत सारे इनाम भी देगा, बहुत सारे पैसे भी देगा और उन्हें मेन सरफेस पे सिटीजनशिप भी दिलवाएगा, यानी वो परमानेंट फिर मेन सरफेस यानी उनके मेन सरफेस पे रह सकते हैं। पहले तो लिवाई लोग मना कर देते हैं, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि इतनी अच्छी ऑफर है तो वो हामी भर लेते हैं। और अब काम क्या होता है कि उन्हें काम क्या करना है उस बंदे का, तो काम ये होता है कि कुछ एक आध दिन के अंदर ही जो सर्वे कॉर्प्स के कुछ स्काउट्स होते हैं वो इन लोगों की तलाश में अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट में आने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी थी कि कोई है जो अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैन एवरगियर यूज कर रहा है और जिसकी वजह से पुलिस वगैरह उनको पकड़ नहीं पा रही, मिलिट्री पुलिस वगैरह, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट है इन चीजों में। तो सर्वे कोर्स में खुद पकड़ने वाले आने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सस्पेंस होता है कि आए कहाँ से डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इनको ट्रेन किसने किया, इनको यूज करना किसने सिखाया। तो जब वो लोग आएंगे सर्वे कोर्स वाले, तो उनमें एक स्क्वाड्रन लीडर होगा एरविन स्मिथ। लिवाई को उसको खत्म करना है और उससे एक स्क्रॉल छीन के लाके इस बंदे को बचाना है। जब इस लिवाई को ये स्क्रॉल दे देगा, एरविन को मार देगा, तो फिर ये बंदा लिवाई लोगों को सिटीजनशिप भी दिलवा देगा मेन सरफेस के ऊपर और इन्हें बहुत सारे पैसे वगैरह भी देगा, इनाम भी देगा। तो जब लिवाई वाली ऑफर सुनता है, पालने वाली ऑफर सुनता है, तो ये लोग स्पॉट एक्सेप्ट कर लेते हैं इस ऑफर। देन नेक्स्ट दिखाया जाता है हमें जहाँ पे ये लोग अपनी नॉर्मल डेज की तरह अपनी वारदात करके वहां से भाग रहे होते हैं मैन एवरगियर का यूज करके। देन जब वो देखते हैं तो एक 3-4 आदमी, मतलब 3-4 और लोग एक जैसे यूनिफॉर्म पहने हुए, जिनका यूनिफॉर्म मिलिट्री पुलिस से डिफरेंट था, वो लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, वही मैन एवरगियर का यूज कर रहे होते हैं, जो कि इन लोगों के काफी सस्पेंस होता है। बट फिर लिवाई फौरन पहचान जाता है ये वही सर्वे कोर्स वाले हैं जिनके बारे में इनके बॉस ने बताया था। अब जो है इन लोगों के पास कोई और चारा नहीं होता, जिस पर फालिन, लिवाई और इजाबेल तीनों अलग अलग हो जाते हैं। एंड देन हमें फिर एक जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है अटैक ऑन टाइटन का, लिवाई वर्सेस एरविन, जो कि बहुत जबरदस्त चलता है। दोनों ही इक्वल अपने एक दूसरे के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस देते हैं, बट इजाबेल एंड फालिन को जो दूसरे स्काउट्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से लिवाई को भी हैंड ओवर करना पड़ता है। लिवाई भी अपने हैंड्स नीचे कर लेता है, सरेंडर कर देता है और फिर वो लोग उनको बंदी बना लेते हैं, उनके हाथ पांव बांध देते हैं लिवाई, इजाबेल एंड फालिन के। एरविन समझ जाता है कि लिवाई ही इन लोगों का बॉस है। फिर एरविन लिवाई से पूछता है कि ये बताओ ये मैन एवरगियर इस जगह पे आए कहाँ से, तुम्हें ये कहाँ से मिले, जिसपे लोग कोई जवाब भी नहीं देते। देन फिर जिसपे एरविन का जो एक साथी होता है स्काउट लीडर, वो लिवाई को 14 किक मारता है, उसे जमीन पे लेटा देता है। फिर एरविन दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें यूज करना किसने सिखाया, तुम पहले क्या मिलिट्री में आए हो, मेन सरफेस पे आए हो ऊपर, कि तुमने कैसे यूज करना सीखा। जिसपे लिवाई का जो दोस्त फालिन होता है वो कहता है कि हमने अपने आप यूज करना सीखा, यानी वो ये तो बताना नहीं चाह रहा है कि सच में ही लोगों ने अपने आप यूज करना सीखे। जिसपे एरविन काफी इम्प्रेस भी होता है। उसके बाद एरविन इन लोगों के सामने एक ऑफर रखता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी जितने भी तुमने अब तक क्राइम्स किए हैं मैं उन सबको माफ करवा दूंगा, पर बदले में लैंड मी योर स्ट्रेंथ, यानी तुम हमारे साथ सर्वे कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, बदले में सारे क्राइम्स माफ हो जाएंगे, जो तुमने अब तक किया है वो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, तुम्हें मिलिट्री पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, बल्कि तुम एक कोर्स का इसका हिस्सा बन जाओगे हमारे स्क्वाड का। साथ ही साथ तुम्हें जो मेन सरफेस है उस पर सिटीजनशिप भी मिलेगी, ये तुम वहाँ पे रहोगे और हमारे साथ पूरी वर्ल्ड नज़ारा देखोगे, हमारे साथ वॉल्स के बाहर जाओगे और टाइटन्स को मार के एडवेंचर करोगे। ये ऑफर एरविन लोग के सामने रखता है और साथ साथ धमकी भी देता है कि अगर तुमने हमारी ऑफर को रिजेक्ट किया तो फिर मैं तुम्हें मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुमने जो भी अब तक क्राइम किए हैं उसके बदले में पुलिस वाले तुम्हारे साथ तो कोई अच्छा सलूक तो करने नहीं वाले। देखो लिवाई को अपनी फिक्र नहीं है, लिवाई को फिक्र है अपने दोस्तों की। लिवाई को फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसको चीर दो, फाड़ दो, कुछ भी कर दो, और लिवाई को ऐसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लिवाई, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके थे लिवाई के कुछ एक्टिविटीज के लिवाई कैसा है। देखो हमने जो मेन सीरीज में लिवाई को देखा था ना वो बहुत बदल चुका है। जो पहले लिवाई था ना वो बहुत एरोगेंट था, उसको कोई हाथ भी लगाता था तो वो उसको हाथ काट देता था, ऐसा था लिवाई। तो लिवाई को अपनी फिक्र नहीं थी, बट उसको अपने दोस्तों की फिक्र थी, इजाबेल एंड फालिन को, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतनी ज्यादा उनकी विल पावर नहीं थी, जिसकी वजह से लिवाई जो है सरेंडर कर देता है अगेन और उनके साथ शामिल होने के लिए हामी भर देता है एरविन लोगों के साथ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एंड इस वाले ओवीए के अंदर टोटल 2 ही एपिसोड है, जिसमें से नेक्स्ट एपिसोड को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।